सुस्वागतम दोस्तों, बात करेंगे आज मानसून के बारे में। यानी कि 2022 का जो भी नया साल है हमारा, इस बार मानसून कैसा रहने वाला है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि मानसून इस बार कैसा रहने वाला है। हालांकि फरवरी या जनवरी में पहले ही बता देना ये आसान काम नहीं है और इसका कोई सटीकता नहीं होती है, लेकिन हम इसका पूर्वानुमान नहीं बता रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा आपको बताने का बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ये कैसा हो सकता है, इसका जो पैटर्न है मानसून का, इस बार पैटर्न कैसा हो सकता है। और सबसे पहले बात है दोस्तों कि इस बार पता नहीं क्यों इस समय हमारे जो चैनल पे जो व्यूवर्स हैं, यानी कि जो आप लोग हैं, आप लोग का प्यार सपोर्ट कम मिल रहा है। तो हम आशा करेंगे कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हमने जो है मेहनत किया है, सर्च किए हैं। तो 1000 लोगों तक तो ये वीडियो पहुँच जाना ही चाहिए, यानी कि 1000 व्यूज़ तो आ जानी चाहिए, जिससे कि आगे का भी जो अच्छा वीडियो आपको मिल सके, यानी कि मौसम के बारे में। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसमें जो मानसून होता है, मानसून पहले जो हमारी हवाएं होती हैं दक्षिण पश्चिमी, वो जब प्रभावी होती हैं तभी धीरे धीरे मानसून का आगमन शुरुआत होता है। जैसे ही जनवरी शुरू हो जाती है, जनवरी जैसे जैसे शुरू होती है वैसे वैसे सभी लोगों के मन में, खासतौर पर किसानों के मन में ये तैयारी या लालसा जागने लगती है कि क्या इस बार का मानसून ज़्यादा बारिश देगा या कम बारिश देगा, यानी कैसा रहने वाला है। तो इस तरह का बारिश कैसा होगा, अगर आपको वीडियो समझ में आ जाएगी पूरी तरीके से तो शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको दोस्तों को भी जानकारी मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मानसून के जो अनुमान लगाने से पहले अगर आप लोग नए व्यूअर हैं तो उसको इन लोगों को ये भी जानना चाहिए कि मानसून आखिर में होता क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, जो ये अरब सागर देख सकते हैं जो हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं हैं जो हवाएं लगभग दक्षिण पश्चिमी से लगातार चलने लगती हैं। और ये जो मानसून के दो भाग होते हैं, एक अरब सागर से पहुंचता है मानसून, और जो हमारा एक बंगाल खाड़ी से पहुंचता है मानसून। जो हमारा मध्य प्रदेश का जो MP यानी कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मानसून का जो भी हवाएं होती है दोनों तरफ से आकर के मिलती हैं, यानी कि अरब सागर से भी और बंगाल खाड़ी से भी यहाँ पर दोनों हवाएं एक साथ पहुँचती हैं। तो यहाँ पर दोनों हवाओं का मानसूनी हवाएं यहाँ पर पहुँचती हैं। और यही जब मानसून आता क्यों है, इसके लिए आपको डेडिकेशन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा उसके बताने के लिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बता देंगे। अगर आपको IOD और लानिना के बारे में जानकारी चाहिए, हालांकि इसमें थोड़ा सा बता देंगे आपको, लेकिन इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो हम बना सकें। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब सूर्य का तापमान बढ़ता है, ताप बढ़ता है, तो इस पूरे क्षेत्र देख सकते हैं जो लाल कलर का है, यहाँ पर लगभग पूरा मध्य भारत से लेकर के पूरा उत्तर भारत एक कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाता है। जब से ही कम दबाव के क्षेत्र में बदलता है तो जो भी समुद्र की तरफ से चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, वो बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पर स्थान घेरने के लिए आती हैं। जब ये बहुत तेज़ से स्थान घेरने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगी, बस ये क्या करेंगे, ये जो आगे की तरफ जब आती हैं तो अपने साथ ही नमी लेकर आती हैं। जब नमी लेकर आती हैं तो हमारे देश के उत्तरी और से क्षेत्र से लेकर के दक्षिणी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर भारत के क्षेत्रों तक भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होती है। कुछ इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। बाढ़ जैसे हालात नहीं, बाढ़ ही आ जाती है, इस तरह का माहौल बन जाता है। इसमें कई रोल होते हैं, कई जो रोल यहाँ पर इसमें अदा करते हैं, अपना अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें एक MGO होता है जो कि इसका फेज आता रहता है, महीने में लगभग 2 बार या महीने में 1 बार इस तरह से गुजरता है। जब ये गुजरता है तो बंगाल खाड़ी और अरब सागर काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, कम दबाव के लगातार क्षेत्र बनते हैं और चक्रवाती तूफान भी बनने लगते हैं। इस तरह का माहौल जब MGO यहाँ से ये पूरे जब ये सागर से गुजरता है, यह जो MGO है ये आगे तो बढ़ता है तो ये सागरों को एक्टिव करता जाता है, जिससे कि वजह से यहाँ पर बारिश में बढ़ोतरी हमारे भारत में देखी जाती है। उसके बाद एक होता है IOD, यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल, जो भी होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है हमारे मानसून को एक्टिव रखने में, यानी कि मजबूत रखने में, यानी इसका काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका रहता है। इस बार कुछ IOD का सकारात्मक स्थिति नज़र आ रहा है, यानी कि कुछ IOD सकारात्मक स्थिति में जा सकता है। लेकिन इसके 2 कारक भी हैं। सबसे पहला जो कारक है, एक है लानिना, एक है अल नीनो। तो जो अल नीनो होता है इसके बारे में डिटेल तो हम नहीं बताएंगे, डिटेल कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको भी और हमको भी। तो देखिए, अल नीनो
एक ऐसा गर्म यानी कि जो समुद्र का तापमान जब प्रशांत महासागर के लगभग पेरू तट के आसपास के क्षेत्रों में तापमान गर्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को मतलब समुद्र का तापमान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो उत्तर हमारे भारत में न आकर के ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ जाती हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के करीब मुड़ जाती हैं। तो क्या होता है कि जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ जाएंगी तो जो हमारे क्षेत्र हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जहाँ पर बारिश नहीं होती है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है जिससे जनजीवन प्रभावित हो जाता है। लेकिन जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र होता है, यानी कि जो भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर एशियाई क्षेत्र, यहाँ पर भयंकर सूखा पड़ता है। अगर एल नीनो काफ़ी मजबूत हुआ तो देश में सूखा पड़ना तय होता है। ये एल नीनो की स्थिति रही। जो ला नीना का कंडीशन होता है वो विपरीत होता है, यानी कि एकदम विपरीत होता है। यानी कि जब पेरू तट के आसपास क्षेत्रों में समुद्र का तापमान सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है तो वहाँ की हवाएं भी हमारी तरफ आने लगती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो जब धरती गर्म होता है तो वहाँ की जो गर्म हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, तो जो हल्की हवाएं हैं वो धीरे धीरे आकर वहाँ पर स्थान निचले जो भी नमी वाली हवाएं होती है वो स्थान को घेरती हैं। तो जब पश्चिमी विक्षोभ आ जाते हैं, काफ़ी बारिश हो जाती है, तो यहाँ की जो सतह है वो ठंडा हो जाता है, इसीलिए मानसून रुक जाता है। जैसा कि क्योंकि जब मानसून ये जब जो लो प्रेशर एरिया बनता है यही खींचता है अपनी तरफ मानसून को। जब ये कम दबाव का क्षेत्र ही यहाँ पर नहीं रहेगा तो आप बताइए कि मानसून आगे कैसे बढ़ेगा। जो 2021 में आपने देखा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आके मानसून रुक गया और वहीं पर वो ठहर गया। इसलिए क्योंकि जब ये पश्चिमी विक्षोभ लगातार आ रहे थे, जिससे ज़मीन ठंडी हो जा रही थी, हमेशा बारिश होती रहती थी, ज़मीन ठंडी हो जा रही थी, इसकी वजह से यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा कि मानसून आगे नहीं बढ़ा। फिर से जब पश्चिमी विक्षोभ का दायरा कमज़ोर पड़ा, पश्चिमी विक्षोभ कमज़ोर पड़े, तब यहाँ पर बारिश बढ़ी और मानसून आगे बढ़ा। जब ज़मीन गर्म हुई तो मानसून को आगे तरफ खींच रखा, उसके बाद आगे धीरे धीरे आगे यहाँ पर बढ़ा। तो जैसा कि आप ऐसे अभी यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें हम आपको पूरी तरीके से जो मानसून के बारे में कोई पूर्ण जानकारी नहीं देने वाले हैं, लेकिन हाँ एक छोटा सा अनुमान बता सकते हैं कि कैसा इस बार मानसून रहने वाला है। जैसे अगर देखा जाए तो मानसून इस बार का जो भी मानसून होगा यानी कि 2022 का, तो लगभग सभी मौसमी प्रदेश इसके साथ में हैं, यानी कि जो भी मौसमी हलचल है इसके साथ में। हालांकि ये कभी भी डर है जो कि एल नीनो बन सकता है, उभर रहा एल नीनो, इसका प्रभाव देश में देखने को मिलेगा। कई इलाकों में तो ज़बरदस्त कुछ इलाकों में तो सूखा की संभावना अभी नज़र आ रही है। डरिए मत, आपको बता रहे हैं। सबसे पहला जो बता दें, देखिए जो एल नीनो उभर रहा है ये उभरना शुरू होगा जून से, यानी कि जून से एल नीनो ग्राफ भी, अब जब एल नीनो के बारे में बताएंगे, कमेंट करेंगे आप लोग तो एल नीनो का ग्राफ भी दिखा देंगे आपको। तो एल नीनो ये जून से उभरेगा और धीरे धीरे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे ऐसे बढ़ेगा। और ला नीना की स्थिति धीरे धीरे जैसे जैसे हम मानसून सीजन की ओर बढ़ेंगे तो ला नीना अभी तो फिलहाल ला नीना की स्थिति काफ़ी मजबूत है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ला नीना की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती चली जाएगी और एल नीनो धीरे धीरे ऊपर आएगा। इसमें एक फेज ये है कि एक बात ये है कि यहाँ पर इस बार आईओडी का साथ मिलेगा कुछ, क्योंकि आईओडी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है मानसून के रुख में, क्योंकि जानते हैं जो 2019 का मानसून जो अपवाद में था कि आईओडी इतना सक्रिय रहा कि एल नीनो का साया भी उसने मिटा दिया मानसून के ऊपर से। तो इसी तरह का माहौल देखने को मिलता है। तो क्या होगा कि जब ये मानसून आ रहा है तो जब आएगा तो यहाँ पर ला नीना की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और एल नीनो की स्थिति उभर जाएगी। आपको बता दें कि जब एल नीनो का मतलब ये नहीं होता कि पूरे देश में बारिश ही नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है, लेकिन बारिश में कमी रहती है। कुछ इलाकों तो भयंकर सूखे पड़ जाते हैं, ऐसा भी होता है। और एल नीनो में भी बाढ़ आती है, ऐसा नहीं आती है, उसमें भी बाढ़ आती है, उसमें भी कम दबाव का क्षेत्र बनते हैं, डिप्रेशन बनते हैं, उसमें भी बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इसमें एल नीनो का प्रभाव जून से तो शुरू होगा, लेकिन बहुत कम रहेगा, 10% 20%। जुलाई में कुछ से कम रहेगा थोड़ा सा, अगस्त में थोड़ा सा बढ़ेगा, 30% आ सकता है। और सितंबर अक्टूबर के आसपास ये 30, 35, 40 के बीच में रहेगा। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसका जो है प्रगति होगी और 50, 60, 70 तक जा सकता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी एल नीनो बनने वाला है इसका इस साल यानी कि 2000 मानसून में उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पूरी तरीके से इस बार एल नीनो से मानसून सेफ तो नहीं है, लेकिन हाँ चंगुल से जरूर छूटा हुआ है, यानी कि एल नीनो के साये में ये इस बार का मानसून नहीं पड़ने वाला। यानी कि हम कह सकते हैं लगातार लगभग 3 से 4 साल मानसून सामान्य होने जा रहा है। अभी के मुताबिक अगर देखा जाए जो जिस तरह के मौसमी है, हालांकि ये आगे की तरफ जब से अगला महीना आएगा आपको अपडेट करते रहेंगे, तो लेकिन अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो मानसून लगभग सामान्य रहेगा। और सामान्य से हो सकता है कुछ इलाकों में ज़्यादा बरसात हो जाए और कुछ इलाकों में थोड़ी सी कम हो जाए। इस तरह के तो मानसून में आपने जानते हो कि देखने को मिलता ही है। तो जो इस बार का मानसून रहने वाला है 2022 का, तो
अगर आप मोटे मोटे तौर पे यानी कि एवरेज बात किया जाए तो लगभग सामान्य के करीब मानसून इस बार रहेगा, और कुछ सामान्य से 1-2% ज़्यादा भी बारिश हो सकती है, क्योंकि इस बार भी आयोडी सक्रिय रहेगा। लानीना थोड़ी सी कम रहेगी और अलिनो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जिसका ना ही लानीना का प्रभाव पड़ेगा ना ही अलिनो का प्रभाव पड़ेगा, आयोडी का पूरा प्रभाव पड़ेगा। मानसून अपने दम पर ही इस बार प्रदर्शन करने वाला है। तो जब मानसून अपने दम पर प्रदर्शन करता है तो काफ़ी अच्छा बारिश दे करके जाता है। तो हम आशा करते हैं कि इस बार भी मानसून काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश देगा। कुछ इलाकों में तो काफ़ी तगड़ी बारिश होगी, बारिश भारी होगी। तो भगवान यानी कि हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि इस बार के मानसून में काफ़ी अच्छा हो, जिससे कि किसान भाइयों को फ़ायदा हो सके। अगर वीडियो तरह पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको भी और आपके अगल बगल के जो भी जितने भी लोग हों उनको भी इस मानसून की वीडियो के बारे में पता चल सके और जान सके कि इस बार का मानसून कैसा रहने वाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलिए मैं अगले बुलेटिन में कमेंट कर दीजिएगा कि किस चीज़ का आपको वीडियो आगे चाहिए। धन्यवाद।